नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में, आपके साथ रवि राजपूत। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर 6 दिन से चल रहा पहलवानों का धरना अब लगातार तूल पकड़ रहा है। खिलाड़ी लगातार जन समर्थन की मांग कर रहे हैं। वहीं उनके आग्रह पर जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, खापो किसानों और खिलाड़ियों समेत आम जनमानस का समर्थन भी मिल रहा है। इसी बीच खिलाड़ियों ने ट्विटर पर लोगों से समर्थन मांगते हुए कैंपेन चलाया है, जिसमें हजारों की संख्या में ट्वीट भी हो चुके हैं। इसी बीच साक्षी मलिक ने एक वीडियो जारी कर अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से भी साथ मांगा है। वहीं साक्षी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया भारत की शान है। मैं एक खिलाड़ी के रूप में, उन्होंने लिखा, मैं एक खिलाड़ी के रूप में सड़कों पर विरोध करने के लिए अपने देश के गौरव को पाकर दुखी हूं। मैं प्रार्थना करती हूं कि उन्हें न्याय मिले। दूसरी तरफ पूर्व क्रिकेटर और वीरेंद्र सहवाग ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे चैंपियन, जिन्होंने देश का बड़ा नाम किया है, झंडा लहराया है, हम सबको इतनी खुशियां दी हैं, उन्हें आज सड़कों पर आना पड़ा। बड़ा संवेदनशील मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उम्मीद है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। सानिया मिर्जा ने ट्वीट कर लिखा कि एक एथलीट और एक महिला के रूप में यह देखना बेहद मुश्किल है। उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और हम सभी ने उस पर उनके साथ जश्न मनाया है। यदि आपने ऐसा किया है तो अब समय आ गया है इसमें कि उनके साथ मुश्किल समय में खड़े हों। यह बेहद संवेदनशील मामला है और गंभीर भी। वहीं भारत के शीर्ष मुक्केबाज निकहत जरीन ने भी पहलवानों का समर्थन किया और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, अपने ओलंपिक और विश्व पदक विजेताओं को इस हालत में देखना दिल दुखाने वाला है। खिलाड़ी गौरव और ख्याति लाकर देश की सेवा करते हैं। मैं पूरी उम्मीद और प्रार्थना करती हूं कि कानून अपना काम करे और पहलवानों को जल्द से जल्द न्याय मिले। क्रिकेटर इरफान पठान ने खिलाड़ियों का समर्थन कर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, सिर्फ ये खिलाड़ी हमारे देश का गौरव का प्रतीक है। सिर्फ तभी नहीं जब वो मेडल लाकर हमें गौरवान्वित करते हैं। ये खिलाड़ी आज भी हमारे लिए गौरव और ख्याति का प्रतीक है। देश के मान, सम्मान और ख्याति के लिए इन खिलाड़ियों ने दुनिया में जाकर भारत का नाम रोशन किया है। यानी कि अब इन दंगलबाज खिलाड़ियों के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर, यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े छात्र भी इनके समर्थन में आ गए हैं। लगातार लोग इनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। इनके न्याय को लेकर भी लोग लगातार ये कह रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करे और आगे की जांच शुरू करे। फिलहाल हरभजन सिंह ने बोला है, मेरी प्रार्थना उन्हें मिले। साक्षी विनेश भारत की शान है। एक खिलाड़ी के रूप में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए देश के गौरव को पाकर दुखी हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें न्याय मिले। यह हरभजन सिंह ने लिखा है। सहवाग भी पहलवानों के समर्थन में उन्होंने ट्वीट किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत दुखी मन से लिख रहा हूं और कह रहा हूं, चैंपियन जिन्होंने देश का बड़ा नाम किया है, झंडा लहराया है, हम सबको इतनी खुशी दी है, उन्हें आज सड़क पर आना पड़ा। बड़ा संवेदनशील मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उम्मीद है खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। ये वीरेंद्र सहवाग ने कहा है। वहीं सानिया मिर्जा ने भी पहलवानों के समर्थन में ट्वीट किया है और लिखा है, उन्होंने लिखा है कि एक एथलीट और एक महिला के रूप में यह देखना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और हम सभी ने उस पर उनके साथ जश्न मनाया है। यदि आपने ऐसा किया है तो अब समय आ गया है कि इसमें उनके साथ मुश्किल समय में खड़े हो। यह बेहद संवेदनशील मामला है और गंभीर भी। वहीं निकहत जरीन ने भी खिलाड़ियों के समर्थन में ट्वीट किया है और उन्हें न्याय दिलाने की बात कही है। इरफान पठान ने भी उन्हें समर्थन दिया। इरफान पठान ने ट्वीट कर लिखा है कि यह हमारे देश का गौरव है। सिर्फ तभी नहीं जब ये मेडल लाकर
हमारे देश का गौरव बढ़ाते। ये आज भी हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे। वहीं एक्टर सोनू सूद का भी इन्हें साथ मिला है। एक्टर सोनू सूद ने भी खिलाड़ियों का साथ दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि देश के खिलाड़ी अन्याय के खिलाफ कुश्ती की जंग जीतेंगे जरूर, जय हिंद। ये सोनू सूद ने लिखा है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा है कि शुक्रवार को दरअसल हरियाणा कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन को लेकर मेरा कोई इरादा नहीं है, सच दब नहीं सकता, बेटियों के साथ न्याय होगा। यह प्रोटेस्ट बेटियों को न्याय दिलाने के लिए है। आरोपी की मदद करने वाले भी अन्याय में शामिल हैं। उन्होंने पूरी तरीके से खिलाड़ियों का समर्थन दिया है और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका सीधे सीधे ट्वीट रहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार कुल मिलाकर फेडरेशन यानी वहीं आपको बता दें कि खिलाड़ियों के समर्थन में नवजोत सिंह सिद्धू भी उतर आए हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि चौंकाने वाली बात यह है कि 9 महिलाओं ने शिकायत की और कोई प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं की गई। यह भारतीय इतिहास में समय के काल पर एक आंसू होगा। ये नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा है कि यह भारतीय इतिहास में समय के काल पर एक आंसू होगा। यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इसे लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। कोई भी देश जो अपनी महिला आइकन का अपमान करता है वह अपने ही गौरव को ठेस पहुंचाता है। इन महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने लाखों लोगों की आकांक्षाओं को पंख दिए हैं। उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाना भारत के गौरव को चोट पहुंचाना है, ये नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है। वहीं उन्होंने आगे लिखा, क्या हमारे देश के बड़े बड़े लोग कानून के ऊपर हैं? कानून को एक निवारक स्थापित करना चाहिए। पीढ़ियों को महिलाओं का अपमान करने से पहले कांपना चाहिए। एक अच्छा उदाहरण सबसे अच्छा उपदेश है जो आप दे सकते हैं। सोमवार को उनसे मिलने जाऊंगा और उनके सत्याग्रह में शामिल होऊंगा, ये नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा भी बोले, खिलाड़ियों को न्याय दिलाना सबका फर्ज है। देश की बेटियां सरकार से न्याय मांग रही हैं। खिलाड़ियों को न्याय दिलाना हम सबका फर्ज है। दुर्भाग्य की बात है कि जिन खिलाड़ियों को पलकों पर बिठाना चाहिए उन्हें न्याय के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। न्याय के इस संघर्ष में हम सब उनके साथ खड़े हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया है और ट्वीट कर लिखा है कि देश के लिए मेडल जीतकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले पहलवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। आज के दौर में जो मुस्कुराता है, जरूरत पड़ने पर दूसरों के काम आता है, बिना डरे सच को बताता है, वह भी एक बड़ा पहलवान है, ये राकेश टिकैत ने लिखा है। वही रवि दहिया ने भी साथियों का साथ दिया है। पहलवान रवि दहिया ने भी अपने साथियों के साथ खड़े होने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट से उन्हें सराहा है और लिखा है, रवि ने लिखा है कि एक फौजी और एक खिलाड़ी हर देश का गौरव होता है और देश उनका सम्मान करना देश का ये कर्तव्य होता है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पीटी उषा को जवाब दिया है। पीटी उषा ने खिलाड़ियों पर तंज कसे थे। पीटी उषा ने खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन को लेकर तमाम सवाल खड़ा किए थे कि उन्हें सबसे पहले धरने पर नहीं बैठना चाहिए था, शिकायत करनी चाहिए थी। इन्हीं सारी चीजों को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीटी उषा को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, पीटी उषा की टिप्पणियों पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा है कि देश की छवि तब खराब होती है जब यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद बच जाते हैं, जबकि पीड़ितों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यानी उन्होंने आगे लिखा कि माफ करिएगा मैम, हमें सामूहिक रूप से अपने खिलाड़ियों के लिए बोलना चाहिए, ना कि उन पर छवि खराब करने का आरोप लगाना चाहिए, जबकि वे हमारे देश को गर्व महसूस कराने का मौका देते हैं, ये प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है। वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी उनका समर्थन किया है। धरना दे रहे खिलाड़ियों के समर्थन में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी
उनका समर्थन किया है और ट्वीट कर लिखा है। उन्होंने कहा है कि विश्व पटल पर हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी चैंपियन बेटियों का सम्मान, सत्ता संरक्षित अपराधियों के कारण आज खतरे में है। देश की बेटियों के सम्मान की जंग में हम उनके साथ खड़े हैं। न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस न्याय के खिलाफ जारी संघर्ष शामिल होने तक जंतर मंतर जाऊंगा। ये चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा है कि इस जो संघर्ष भरे खिलाड़ी हैं, जो दंगलबाज हैं, जो कुश्तीबाज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश के तिरंगे को ख्याति दी, जिन्होंने देश के लिए मर मिटने तक की कसम खाई, कॉमनवेल्थ गेम हो या तमाम ऐसे एशियन गेम हो, जब ये खिलाड़ी कुश्ती के दंगल में कुश्ती लड़ते हैं, अपने शरीर के हर पहलू को मिट्टी में मिलाते हैं, उस समय इनके सामने सिर्फ और सिर्फ देश का प्रतिबिंब होता है, देश का चेहरा होता है, देश की ख्याति होती है, देश का स्वाभिमान होता है। ये खिलाड़ी उस समय ये नहीं देखते कि हम किस पार्टी से हैं, ये खिलाड़ी ये नहीं देखते कि हम किस जाति से हैं, ये खिलाड़ी ये नहीं देखते हम किस धर्म से हैं। ये सिर्फ एक चीज जानते हैं कि हम भारत मां के लाल हैं। अगर आज इन्हें न्याय के लिए जंतर मंतर और सड़कों पर बैठना पड़ रहा है तो इसके पीछे दोषी कौन है? क्या ये खिलाड़ी आज इतने दिनों से जंतर मंतर पर बैठकर गुहार लगा रहे हैं? देश के बड़े बड़े नेता, प्रवक्ता, ज्ञानी और तमाम तरीके के जो बड़े साहित्यकार और जो बड़े फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े लोग छोटी छोटी बातों पर एजेंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, आज उन्हें इनका समर्थन करना चाहिए या नहीं, यह आपको खुद सोचना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करे और इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद से क्या उन लोगों पर यह तमाचा नहीं है जो इन खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़े हैं, जो पार्टी, जो सरकार इनका समर्थन नहीं कर रही, जो पार्टी, जो सरकार इनके न्याय के लिए आगे कटिबद्ध नहीं है? तमाम प्रश्न खड़े होते हैं इन खिलाड़ियों को लेकर, तमाम चीजें खड़ी होती हैं, तमाम सवाल उठते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का भी यही मानना है कि इन खिलाड़ियों को न्याय मिले। जंतर मंतर पे इन्हें क्यों बैठना पड़ रहा है? दरअसल पूरा मामला यह है कि जो खिलाड़ी हैं, कुश्तीबाज जो खिलाड़ी हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, कुछ महिलाओं का आरोप है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके साथ उनकी सोच को दबाया गया है, उनके साथ उन्हें प्रताड़ित किया गया है। इन सारे सवालों को लेकर तमाम जो बड़े दंगल के खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि हम अपने खिलाड़ियों को, अपनी जो कुश्ती में शामिल लोग हैं, उन्हें न्याय दिलाऊंगा, चाहे बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो। सभी का यह कहना है कि हम तब तक जंग लड़ते रहेंगे, हम तब तक धरना प्रदर्शन देते रहेंगे, करते रहेंगे, जब तक हमें और हमारे पूरे खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या विनेश फोगाट के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है? क्या साक्षी मलिक के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है? जी नहीं, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। उन खिलाड़ियों के साथ हुआ है जो खिलाड़ी इनके साथ आने वाले कल में देश का नाम रोशन करेंगे, देश के लिए मेडल जीतेंगे, देश के तिरंगे का मान बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे। ये खिलाड़ी उनके लिए लड़ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। तमाम पार्टियां, कोई समर्थन कर रहा है तो कोई नकार रहा है। लेकिन आज इन महिला खिलाड़ियों को, इन कुश्तीबाज दंगलबाजों को सड़क पर क्यों आना पड़ा? इसके पीछे का भी कारण होगा। कौन सरलता से जाकर सड़क पर बैठना चाहता है? कौन प्रदर्शन करना चाहता है? इनकी पीड़ा समझनी चाहिए, इनकी सोच को समझनी चाहिए। सवाल यह है कि आए दिन इन खिलाड़ियों पर कभी समर्थन, अगर विपक्ष इन पर उंगली उठाता है, विपक्ष इन पर इनका समर्थन करता है, तो सत्ताधारी पार्टी ये सोचती है और ये कहती है कि नहीं, विपक्ष इनका समर्थन कर रहा है, ये तो अन्याय है। लेकिन क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत ये जो लोग हैं, क्या
अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश के स्वाभिमान। वहीं इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव चौधरी जी हैं, आप नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं देवराज आहूजा जी हैं, बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न देवराज जी आपसे, आज देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश को मेडल दिया है, जिताया है, और ये अपने साथी खिलाड़ियों के ऊपर जो यौन उत्पीड़न हुआ है, उन्हें दबाया गया है, उनका सहयोग नहीं किया गया है, तमाम तरीके के आरोप है, उनके समर्थन में जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका एक ही मांग है, ना ये किसी पार्टी के हैं, इनका तो यही कहना कि जो इनके समर्थन में आए सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, आपके ही सांसद पर आरोप लग रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई? आहूजा जी। नहीं, कोई अब मजबूरी नहीं है और कोई ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी की और उनकी खेल संघ की, लेकिन जहाँ तक अपना खिलाड़ियों ने आरोप जो लगाए हैं, इससे पहले जांच कमेटी भी बैठाई गई थी। अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री जी के साथ भी कमेटी का गठन भी हुआ, 12 घंटे की जो एक तो मैराथन मीटिंग भी चली उसमें, और सबको जो सेटिस्फाई किया गया। फिर भी अनुराग जी ने कहा कि फिर अगर किसी को लगता है तो सामने आके जो एक अपना खेल मंत्रालय के अंतर्गत प्रोटोकॉल होता है तो फॉलो करते हुए आप एफआईआर भी करा तो हो सकती है। तो हमने तो अब पहले भी मना नहीं किया, और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है तो उसका भी पालन होगा। नई दिल्ली में एफआईआर में कर ले गया है, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, जो खिलाड़ी हैं, ये तो इंटरनेशनल में खिलाड़ी है, मैं कह रहा हूँ किसी के साथ भी देश में कहीं पर भी जो महिलाओं और बच्चों से इस तरह का जो है अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई क्योंकि इसमें हम लोग इसमें पक्षधार है कि इसमें जांच तो एटलीस्ट होनी चाहिए। लड़कियों को आहूजा जी, सवाल ये है कि ये जो खिलाड़ी हैं, आपको ही पता है कि चाहे बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, या फिर और भी अन्य खिलाड़ी हैं जो सुर्खियों में नहीं है, तस्वीरों में नहीं है, लेकिन पीछे हैं, जो आने वाले कल में शायद देश के लिए मेडल लाएंगे। ये खिलाड़ी न्याय की गुहार लगाते हैं, और चंद दिन के लिए, इसके पहले जनवरी माह में, ठंड के महीने में भी ये खिलाड़ी आके जंतर मंतर पर बैठे थे। तब आपकी सरकार ने और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हर संभव भरोसा दिलाया था इन्हें कि न्याय होगा आपके साथ। एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी ने जांच भी की और उसके बाद जांच भी सौंप दी, और यह भी नहीं पता कि जिनके ऊपर आरोप है सत्य है असत्य है, क्या जांच में आया क्या नहीं आया, कुछ भी नहीं पता है। फिर इन खिलाड़ियों की ये मजबूरी पड़ी, फिर ये दोबारा है प्रदर्शन करने, फिर ये आके जंतर मंतर पर बैठे। और इस बार इनकी मांग है, उस बार तो इन्होंने कह दिया था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन इस बार तो इन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि जिसकी भी मर्जी आए वो आए हमारे समर्थन में। अब इनके समर्थन में धीरे धीरे करके बहुत सारे खिलाड़ी, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे टेनिस स्टार हो, चाहे बॉलीवुड के स्टार हो, तमाम लोग अब इनके समर्थन में आए। सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है आहूजा जी, ये आप स्पष्ट कर दीजिए। आज एक सप्ताह हो चला है इन खिलाड़ियों को जंतर मंतर में बैठे। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज करे दिल्ली पुलिस, उसके बाद एफआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही। अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, तो न्याय कहां से मिलता? सवाल तो यही है। मजबूरी बताइएगा आहूजा, मजबूरी जी, आहूजा जी मजबूरी बताइए। भारत सरकार, हमारा खेल मंत्रालय खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करता है। खिलाड़ियों की किसी भी दिक्कत परेशानी को, उनकी किसी भी फैसिलिटीज को हमने आगे जो बढ़ के उनका बजट बढ़ाने से लेकर हो, उनकी किसी भी तकलीफ में जो है खेल मंत्रालय भारत सरकार साथ खड़ी रही है। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज खिलाड़ियों का सम्मान किस तरह से किया है। और जैसे मैंने कहा, इसमें कमेटी का गठन भी हुआ था, कमेटी में भी चर्चा चल रही थी, और मैं तो बाद अनुराग ठाकुर जी ने सबको कॉन्फिडेंस में लेके बड़े खुले मन से सारे खिलाड़ी को बुलाया गया था, और हम खिलाड़ी सम्मान करते हैं, चाहे आपका विनेश फोगाट जी हो या हमारे बजरंग पुनिया जी हो। हमारे देश के लिए गर्व है ये, और देश का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी का हमें प्रोत्साहन करना भी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर इनके अपने एक कमेटी का गठन हुआ, उसमें भी कम्प्लीशन तो हुआ नहीं अभी, इस तरह की कोई कमेटी में रिपोर्ट तो दी नहीं कि रोल आउट कर दिया हो या किसी को जो है क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन उसके बाद ये दोबारा ये पे आए हैं जंतर मंतर पे
तो एक बार अगर ये कमेटी को बता देते कि भैया ये दिक्कत, हम तो और इसमें ज्यादा इनिशिएटिव लेते। जैसे मैंने कहा कमेटी थी, लेकिन आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही आ गया, एफआईआर करनी है तो कोई इशू नहीं चल रहा। बिल्कुल हम तो सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास भी करते हैं, खिलाने में सम्मान भी करते हैं, और जरूर उनको न्याय मिलना भी चाहिए। इसमें पूरी जांच पड़ताल होगी, इसमें जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई होगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी आपके पास आना चाहेंगे। लोकपाल बिल के लिए आपकी पूरी पार्टी, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे सिसोदिया साहब हो, या फिर संजय सिंह, सब लोग जंतर मंतर रामलीला मैदान पर नजर आ रहे थे। आज आपका कोई भी नेता दिख नहीं रहा है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शायद आपकी जानकारी में कहीं कुछ कमी रह गई है। कल भी आम आदमी पार्टी की जो महिला मोर्चा है उसके सभी सदस्य कल पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर गए थे, और उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया कि इस लड़ाई में अंतिम पल तक आम आदमी पार्टी पहलवानों के साथ खड़ी है। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जंतर मंतर पर शाम को पहुंचेंगे, और कल दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी पहलवान जो धरने पर बैठे हैं उनके समर्थन में जंतर मंतर जाएंगे। आपने बीजेपी के राजीव जी, से ये पूछा राजीव जी कि उनकी क्या मजबूरी थी, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए। राजीव जी, मजबूरी ये है कि इन्होंने जो अपनी पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह जैसे बाहुबली लोगों को जो पाल रखा है, इनकी हिम्मत नहीं है। जो प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री होने का दावा करते हैं, देश की बेटियां नेशनल मीडिया पर बिलख बिलख कर रो रही हैं कि उनके साथ यौन शोषण किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो पा रही है उस बाहुबली सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की। आज से 3 महीने पहले उनको ये आश्वासन देकर उठाया गया कि कमेटी बिठाई जाएगी, कमेटी की जांच की जाएगी। उस कमेटी की सदस्य जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ी थी और भारत की बहुत बड़ी पहलवान है बबीता फोगाट जी, उनका खुद का बयान आया है कि जब मीटिंग चल रही थी कमेटी की तो अधिकारियों ने उनके हाथ से फाइल छीन ली, उनके साथ खुद बदसलूकी की। जब वो जो कमेटी के सदस्यों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं तो पहलवानों को न्याय की उम्मीद इनकी कहां से होगी? ये तो शुक्र है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये फैसला आया है। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप तुरंत प्राथमिकी दर्ज कीजिए। चौधरी जी की आवाज पूरी, बात पूरी हो जाए उसके बाद आप जवाब कीजिए। जी 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 आहूजा जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं कह रहा था, मैं आम आदमी पार्टी का तो अपना जहाँ तक जो करनी और कथनी में फर्क है सारी दुनिया ने देख लिया। अन्ना हजारे को ठगने वाले, बच्चों की जो अपना कसम खाने वाले, ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे। आज जब बंगले की बात आ गई है, पूरा जो ट्रेंड हो चुका है, पूरे विश्व में जा चुका है कि कैसा झूठा मुख्यमंत्री किस तरह से ठगता। आज वो 4 दिन बाद जो बंगले से निकलेगा, क्योंकि जो भी उससे मिलने के लिए ना तो किसी से मुलाकात कर रहे हैं और वो पीछे के रास्ते से निकल रहे हैं। तो चोर पार्टी तो क्या बात करेगी, कितना किसका क्या सम्मान करती है। आप ये खुद देखिए कि इनके तो अपना मुख्यमंत्री, इनके न पूर्व उप मुख्यमंत्री जो जेल में पड़े हैं अभी सिसोदिया जी, कल भी उनकी जमानत नहीं मिली, हाई कोर्ट में अभी भी उनकी सुनवाई हो रही है। तो मतलब ऐसी पार्टी के चोर मुखिया, केजरीवाल जैसे चोर मुखिया जो अपने बिल्कुल जो शान शौकत दिखा के बंगले में करोड़ों रुपया खर्च करवाते हैं और 5 रुपए नोट्स पेन लगा के और पेंट जो डेली करके बाहर जो निकलते हैं, तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने की चोर है। ये ऐसी भ्रष्ट पार्टी के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट मुख्यमंत्री, कट्टर बेईमान, जो अपना कट्टर ईमान था, देखिए ईमानदारी से कट्टर लगाने वाले, तो इनकी बात में तो कोई दम है नहीं है। लेकिन यस, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, केंद्र सरकार, मनोहर ठाकुर जी, बिल्कुल आहूजा जी वो दिख रहा है। आहूजा जी वो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा भी आपके बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे नेता हैं जो कि न्याय के लिए कटिबद्ध हैं। फिलहाल वो दिख रहा है कि कितना कटिबद्ध है। लेकिन चौधरी जी, सवाल तो ये है, जैसे कि आहूजा जी ने आप पे प्रश्न, हरियाणा में जो संदीप सिंह, हरियाणा में तो मंत्री थे खुद संदीप सिंह, उनके तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, सामने की बात है। चौधरी जी आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? अब आ रही है। जी आहूजा जी ने आप पर आरोप लगाए हैं कि इनके दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। यानी कि इनका जो आरोप है कि अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो इसके पीछे राजनीति तो नहीं है। चौधरी जी देखिए, ये मुद्दे से भटकाने का एक तरीका है। सीधी सी बात है कि पहलवान जो है वो वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और वो दूसरी बार धरने पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांग ये है कि जो बाहुबली भाजपा का सांसद है उसने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया,
उसकी तुरंत बर्खास्तगी की जानी चाहिए। अब ये सीधी सीधी मांग केंद्रीय सरकार से है, इसके लिए सीधा सीधा जो है मोदी जी जिम्मेदार है। अब आप बात को गोलमोल कितना भी घुमा लीजिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कटिबद्ध है पहलवानों के समर्थन में। जो कार्रवाई करनी है वो केंद्र सरकार ने करनी है, पहलवानों का की जो मांग है वो केंद्र सरकार से है। आप कार्रवाई करने की बजाय दोषारोपण में लग गए हैं। आप जो आज पहलवानों के यहाँ जंतर मंतर पर अगर आपने देखा होगा तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर कितने केस हैं। इनके जो माननीय सदस्य हैं जो कि यूपी के मेरे हिसाब से तो सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े बाहुबली हुए, उनकी चार्जशीट लगा रखी है पहलवानों ने कि उनके ऊपर कितने सारे केस चल रहे हैं। ऐसे बाहुबली से नरेंद्र मोदी क्यों डर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी ऐसे बाहुबली के खिलाफ एक्शन लेने से घबराते हैं? पहले भी 3 महीने पहले पहलवान जब यहाँ पर बैठे थे उनकी भी यही मांग थी। ये सीधी सीधी उंगली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उठती है, जो अपने आप को एक मजबूत प्रधानमंत्री होने का दावा ठोकते हैं, लेकिन एक बाहुबली सांसद उनकी पार्टी का, जिसके खिलाफ भारत की जो महिला पहलवान है, जो भारत की गौरव है, आहूजा जी, चौधरी जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भारत के प्रधानमंत्री क्यों डर रहे हैं? आप ये छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी क्या समर्थन दे रही है, अन्य पार्टियां क्या समर्थन दे रही हैं। पहलवानों की मुख्य मांग क्या है ये आपको देखना है, और उस पर बीजेपी किस तरीके से बचना चाह रही है। ना 3 महीने पहले कोई कार्रवाई की थी और ना आज कोई कार्रवाई की गई है। अब आप ये सोचिए, जो लोग भारत के लिए मेडल लेके आए हुए हैं उन पहलवानों की ये स्थिति है, तो जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उनकी सुनवाई कितनी रह गई है इस देश में? चलिए मैं जवाब देता हूँ। जी जी, आप जवाब दें। भाई साहब ये बताइए, जैसे मैंने कहा जहाँ पर जो खिलाड़ियों के सम्मान की बात है, मैंने कहा इसमें FIR हुई है, हम इसका स्वागत भी करते हैं। और हमने तो पहले भी खिलाड़ियों को जो है अपने विश्वास में लेके कमेटी बनाई, उनकी बात सुनी। आप कोई भी खिलाड़ी ये नहीं कह सकते कि खेल मंत्री ने मंत्रालय में नहीं बुलाया। तो आहूजा जी, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी, वो रिपोर्ट है कहाँ पे? उसमें लिखा क्या है वो भी तो बता दीजिए। अभी कमेटी, मैं कह रहा हूँ ना जी, अभी कमेटी का जो गठन हुआ था, अभी तो इतनी सुनवाई चल रही, कोई कंप्लीट थोड़ी हो गया। जैसे मैंने कहा, हमने कोई रोल्ड आउट तो कर नहीं दिया, किसी भी बात को रोल्ड आउट नहीं किया हमने। तो अपने खिलाड़ियों को जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन अब जैसे FIR हुई है तो ठीक है, अब भी छानबीन होगी और होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसमें जरूर की बात है कि हमारे खिलाड़ियों की सम्मान की बात है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मेरे कहने मतलब कह रहे थे ना कि हमारे को आरोप, हम आरोप नहीं लगा रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 4 दिन से इनका ऑपरेशन शीश महल चल रहा है। मुख्यमंत्री दुबक के जो है छुप के 45 करोड़ के पर्दे में या अपने मार्बल में छुप के बैठ गया, या कोई उसको बुलाना तो पीछे भागता है ऐसा व्यक्ति। आज ये कह रहे हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी जाएंगे, हमारे शिक्षा मंत्री। पहली बात तो जो इनके जो दोनों सत्येंद्र जैन वो जेल में पड़े, पंजाब का मंत्री जेल में पड़ा है, इन्होंने सरदार अमृतपाल को भगा दिया वहां से। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे कपटी लोग, ये क्या देश में राजनीति करेंगे? देशद्रोही लोग। आप खिलाड़ियों की बात छोड़ें, आप अपने मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश करें, जिसमें 100 करोड़ रुपए का तो घोटाला, 100 करोड़ तो एक्साइज में खा गए, जो अरोड़ा भी बोल रहे हैं, विजय नायर भी बोल रहे हैं। आहूजा जी देखिए, अमृतपाल को लाके, सत्येंद्र जैन को लाके, मनीष सिसोदिया को लाके 100 करोड़ रुपए, ठीक है, वो चीजें वो राजनीति। आहूजा जी झूठ बोले हैं, मुफ्त के रेवड़ियां, आहूजा जी उसको आप रहने दें, बिल्कुल अपना पकड़ना पड़ा इस मामले में। आहूजा जी थोड़ा सुने। के साथ ही बिल्कुल हमने FIR भी हुई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए FIR भी आज होगी, और बिल्कुल इसमें पूरी तह तक जाके इसमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आहूजा जी, अगर आप ये कार्रवाई तब कर दिए होते जब ये पहलवान शुरू में ठंड के महीने में जंतर मंतर पर आए, प्रदर्शन किए, आपकी बड़ी भूमिका तब मानी जाती ना कि पहलवान प्रदर्शन के लिए आए, लेकिन सरकार ने एक्शन ले लिया अपने ही सांसद के ऊपर, अपने ही बड़े ने ब्रजभूषण शरण सिंह, जो आपके यहाँ उनके तमाम वायरल चीजें हैं वो हम नहीं स्पष्ट करेंगे, हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ हमारी मांग इतनी है कि कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया, उनके साथ न्याय हो। फिलहाल हमारे पास समय खत्म हो रहा है। आहूजा जी आपका, राजीव चौधरी जी आप। सवाल है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? जब पहलवानों ने आज से 3 महीने पहले आपके संज्ञान में बात ला दी थी
तो ये आहूजा नौबत जी, दोबारा क्यों आई? राजीव जी अपनी जिन बात स्पष्ट पहलवानों को पूरी करना अंतर्राष्ट्रीय चाह रहे हैं, उन्हें खेलों की पूरी कर तैयारी करनी थी, आज वो धरने पर बैठे हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? हम उसमें एक्शन लेंगे। तो आप कहाँ हो? आपका तो मुख्यमंत्री जो है 1 करोड़ के पर्दे के पीछे 45 करोड़ के मार्बल और स्विमिंग पूल में नहा रहा है, वो तो उसको तो बाहर निकालो। वो कहाँ छुपा हुआ है आपका मुख्यमंत्री? फिलहाल समय समाप्त हुआ। आहूजा जी आप हमारे साथ जुड़े, राजीव चौधरी जी आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक चर्चा किए। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती खिलाड़ी लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनका यौन शोषण का आरोप है। उनका कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किए, उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी है, तमाम तरीके के उनके आरोप हैं। उनके न्यायिक जांच और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इन सारे आरोपों के साथ वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और खिलाड़ियों का यह भी कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा धरना प्रदर्शन नहीं हो खत्म होगा। वहीं खिलाड़ियों के समर्थन में तमाम बड़े बड़े स्टार्स अब ट्विटर पर आ गए हैं। टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी इन खिलाड़ियों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश का गौरव स्वाभिमान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों का मैं समर्थन करती हूं। आज जो खिलाड़ी देश का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाए, उन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं ये चाहती हूं कि देश की अदालत उन्हें न्याय दे। वहीं तमाम तरीके के वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, पीटी ऊषा जैसे तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, पीटी ऊषा ने इनके विपरीत उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि अगर ये जो खिलाड़ी हैं जनता प्रदर्शन से पहले इन्हें जो कमेटी है, जो अध्यक्ष है, उनसे शिकायत करनी चाहिए थी। फिलहाल अभी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ सरकार कार्रवाई करती है वो देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।